हेलो स्टूडेंट, गुड स्टडी चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम रेडियोग्राफी से रिलेटेड सीटी नंबर के बारे में बताने जा रहे हैं। सीटी नंबर को ही हम लोग एचयू वैल्यू बोलते हैं, एचयू यूनिट बोलते हैं, जिसको हम लोग डेंसिटी इन सीटी स्कैन बोलते हैं। और एचयू का फुल फॉर्म क्या होता है? हांसफील्ड यूनिट। तो सर गॉडफ्रे हांसफील्ड ने जब सीटी स्कैन का आविष्कार किया तो सीटी स्कैन में कोई भी मास लीजन को देखने के लिए, सॉफ्ट टिश्यू या फिर एनी अदर टिश्यू को देखने के लिए जो डेंसिटी मेजर किया जाता है उसको एचयू वैल्यू बोलते हैं। और इसी एचयू वैल्यू को कोई मेजर दिया और इस मेजरमेंट को क्या बोलते हैं? एचयू वैल्यू। जैसे बोन का एचयू वैल्यू होता है +1000 के ऊपर होता है बोन का एचयू वैल्यू। एयर का एचयू वैल्यू होता है -1000 के बीच में। मसल का एचयू वैल्यू कितना होता है? 50, अप्रोक्स 50। और इसी तरह से आपका व्हाइट मैटर का एचयू वैल्यू कितना होता है? 50। ग्रे मैटर का एचयू वैल्यू कितना है? 45। ब्लड का एचयू वैल्यू कितना है? 50 से 70 के बीच में ब्लड का एचयू वैल्यू आता है। इस तरह सीएसएफ का एचयू वैल्यू कितना होता है? 15। वाटर का एचयू वैल्यू कितना होता है? 0। और फेट का एचयू वैल्यू होता है -60 टू -100 के बीच में होता है। किडनी, लीवर, स्प्लीन, ये सभी का एचयू वैल्यू कितना होता है? 40 से 60 के बीच में। लंग्स का एचयू वैल्यू कितना होता है? -500 टू 950, ये माइनस में होता है। याद रखना, फेट और लंग्स ये दोनों का जो डेंसिटी होता है, जिसको एचयू वैल्यू बोलते हैं, वो माइनस में होता है। फेट का एचयू वैल्यू -60 टू -100 के बीच में होता है और लंग्स का एचयू वैल्यू -500 टू -950 के बीच में होता है। तो देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज द सीटी नंबर ऑफ ब्लड? ब्लड का सीटी नंबर कितना होता है? हम लोग क्या पढ़े थे? ब्लड का एचयू वैल्यू 50 से 70 के बीच होता है। तो 50 यहाँ ऑप्शन नहीं है, 40, 60, 100, 1000 है, तो हम किस में टिक करेंगे? 60 में। इस तरह से आगे देखते हैं, व्हाट इज द सीटी नंबर ऑफ वाटर? वाटर का सीटी नंबर कितना होता है? 0, तो इस हम 0 में टिक मारेंगे। इस तरह से आगे देखते हैं, व्हाट इज द सीटी नंबर ऑफ मेटल? मेटल का सीटी नंबर कितना होता है? कोई भी मेटल का सीटी नंबर 1000 से ऊपर ही होता है, यानी करीब आपका 2000 से 3000 के बीच में होता है। तो इसका यदि पूछा जाए कि व्हाट इज द सीटी नंबर, यानी कि यदि सीटी स्कैन में मेटल का डेंसिटी यानी एचयू यदि मेजर करें कितना होगा? 100, 1000, ग्रेटर देन 1000, 45, अक्सर ग्रेटर देन 1000 ही होगा। तो यहाँ ग्रेटर देन 1000 करना है। अब आगे देखते हैं, व्हाट इज द सीटी वैल्यू, व्हाट इज द सीटी एचयू वैल्यू ऑफ बोन? बोन का एचयू वैल्यू कितना होगा? तो बोन का एचयू वैल्यू ग्रेटर देन +1000 से ऊपर होता है, +1000 से ऊपर होगा बोन का एचयू वैल्यू। आगे देखते हैं, व्हाट इज द एचयू नंबर ऑफ लंग्स? अब लंग्स का एचयू नंबर कितना होता है? तो हम आगे पढ़ चुके हैं कि -60 टू -100 ये तो फेट का होता है, तो -400 टू -800, यानी हम पढ़े तो -500 टू -950 आपका लंग्स का होता है। तो अप्रोक्स डी सही होगा, -400 टू -800, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई ऑप्शन नहीं है, तो यही -400 टू 800 आपका लंग्स का डेंसिटी होगा। आगे देखते हैं, हांसफील्ड यूनिट्स डिपेंड ऑन, हांसफील्ड यूनिट डिपेंड होता है किस पर? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर, मास डेंसिटी पर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पर, एटेन्यूएशन पर, मास डेंसिटी पर। हांसफील्ड यूनिट मास डेंसिटी को मेजर करने के लिए किया जाता है, जिसको हम एचयू वैल्यू बोलते हैं। आगे देखते हैं, विच इज द फॉलोइंग पोस्ट प्रोसेसिंग टेक्निक यूज्ड इन सीटी स्कैन? सीटी स्कैन में पोस्ट प्रोसेसिंग में किस टेक्निक यूज किया जाता है? VRT, MIP, MPR, ऑल ऑफ दिस, इन सभी का यूज किया जाता है। VRT का फुल फॉर्म क्या होता है? वॉल्यूम रेंडरिंग टेक्निक्स। MIP का फुल फॉर्म क्या होता है? मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोजेक्शन। MPR का मल्टीप्लानर रिकंस्ट्रक्शन या फिर मल्टीप्लानर रिफॉर्मेशन। एमपीआर सीमेंस के मशीन में एमपीआर का ऑप्शन देता है, और आपका जी के मशीन में
रिफॉर्मेट का ऑप्शन देता है, रिफॉर्मेट। तो इस तरह से हम लोग देखें कि किस तरह से एचयू वैल्यू का उपयोग किया जाता है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन गुड स्टडी।